नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया में। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपना आज का टॉपिक संधि की, और इस वीडियो के अंत में संधि को पहचानने की बेस्ट ट्रिक है। तो दोस्तों, संधि शब्द का अर्थ है मेल। यह नए नए शब्दों के निर्माण की एक वैज्ञानिक एवं भाषिक प्रक्रिया है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है, तब ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया संधि कहलाती है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। दोस्तों, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। जहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में किस किस प्रकार से स्वर परस्पर निकट आकर किस किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इस आधार पर इसके निम्नलिखित प्रमुख 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है आदि संधि। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में इन्हीं 5 भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दोस्तों, दीर्घ संधि, जब दीर्घ संधि में जब छोटा या बड़ा अ ई उ के बाद पुनः छोटा या बड़ा अ ई उ आता है तो दोनों मिलकर हमेशा बड़ा ही आ ई और उ बनते हैं। इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें लिखा है परम धन अड़ु। जैसे कि हम जानते हैं कि परम के लास्ट में अ स्वर है और अड़ु में शुरू में अ स्वर है। तो हमने आप जैसा आपको बताया था कि छोटा या बड़ा कोई भी स्वर के बाद पुनः अगर कोई भी छोटा या बड़ा स्वर आता है तो यह हमेशा बड़ा ही स्वर बनेगा, तो इसमें बनेगा परमाणु। इसी प्रकार से इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्वर संधि के बारे में, जो है गुण संधि। यदि अ और आ के आगे ई या ई उ या उ री स्वर आ जाए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए और अर हो जाता है। अर्थात हम इसमें ये कह सकते हैं कि अ और बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, री स्वर आता है तो हमेशा वह ए या अर हो जाता है। इसको हमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें लिखा है महा धन ईस इजुअल टू महेश। इसमें हम जानते हैं महा के आगे आ स्वर है और ईस में ई है, तो जैसा कि हमने बताया था कि वो ए हो जाता है, तो यहाँ पर महेश बन गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम तीसरा स्वर संधि की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यह है कि छोटा अ या आ के बाद छोटा ए या ए हो तो दोनों मिलकर बड़ा ए ही बनेगा, और अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर हमेशा ही बड़ा औ ही बनाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसमें से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें लिखा है परम धन ओज। अर्थात परम के लास्ट में अ स्वर है और ओज में ओ है, तो यह मिलकर बड़ा ओ ही बनाएंगे, तो इक्वल टू परमोज। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथी स्वर संधि के बारे में, जो है यड़ संधि। यड़ संधि में यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई व ई, बड़ी ई का य, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का व, री का र हो जाता है। तो दोस्तों, इसको हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। इसमें से हम छठा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है सु धन आगत। तो सु में जैसा कि हम जानते हैं कि छोटा ऊ है और आगत में हमारा बड़ा आ है। तो हमने जैसे कि देखा था कि अगर ऊ
के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो वह व बन जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वागत। चौथी और अंतिम स्वर संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में हम ये देखेंगे कि ए बड़ा ए, ओ बड़ा ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर क्रमशः ए की जगह आय हो जाएगा, बड़े ए की जगह आय हो जाएगा, ओ की जगह आओ हो जाएगा तथा बड़े ओ की जगह आओ हो जाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे, जिसमें हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर सेकंड्स। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में भव धन अन, भव धन अन इक्वल टू भवन। भव के लास्ट में बड़ा हुआ है और इसका असमान स्वर में अ है, तो ये हो जाएगा भवन। इसी प्रकार से अंतिम और पांचवी संधि है अयादि संधि। इसमें ए बड़ा ए, ओ बड़ा ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ए का ए हो जाएगा, बड़े ए का आय हो जाएगा, छोटे ओ का आओ हो जाएगा तथा बड़े ओ का आओ हो जाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से हम एग्जाम्पल्स लेते हैं नंबर 2। इसमें लिखा है भव धन अन इक्वल टू भवन। जैसा कि हम जानते हैं कि भव में बड़ा ओ है तथा अन में छोटा अ स्वर है, तो इक्वल टू आय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भवन। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वर संधि को पहचानने की बेस्ट ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक को जानने के बाद आप किसी भी शब्द को देखकर ये बता सकते हैं कि वह स्वर संधि के किस प्रकार की संधि का शब्द है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें स्वर को 3 भागों में बांटना होगा, जैसे कि हमने बांटा है। हमने ए भाग में आ को रखा है, बी भाग में छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ री को रखा है तथा सी भाग में छोटा ए बड़ा ओ तथा ओ को रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि तथा वृद्धि संधि। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि बड़ा। इसमें छोटे या बड़े अ ई उ के बाद यदि पुनः छोटा या बड़ा अ ई उ आता है तो वह हमेशा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। वेद प्लस अंत वेदांत। इसका एक एग्जाम्पल और है, लास्ट में दिया हुआ है हिमालय। हिम प्लस आलय हिमालय। दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी स्वर संधि के बारे में, जिसको गुण संधि के नाम से जानते हैं। इसका ट्रिक है ए प्लस बी। इसमें हम यदि ए स्वरों के बाद बी स्वर आता है तो वह हमेशा गुण संधि कहलाता है। यानी अ आ के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आएगा तो वह हमेशा गुण संधि कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। महाधन इंद्र महेंद्र। तीसरी हमारी स्वर संधि है यड़ संधि। यड़ संधि की ट्रिक है बी धन भिन्न स्वर। बी स्वरों के बाद यदि कोई भी सी या ए का स्वर आएगा तो वह हमेशा यड़ संधि कहलाएगा। बी स्वर यानी कि ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद यदि सी का या ए का कोई भी स्वर आएगा तो वह हमेशा यड़ संधि कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अधि प्लस आदेश अध्यादेश। चौथा हमारी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का ट्रिक है सी प्लस भिन्न स्वर। इसमें सी स्वरों के बाद यदि कोई बी या ए का स्वर आता है तो वह अयादि संधि कहलाएगा। अर्थात ए बड़ा ओ के बाद यदि कोई अ आ या छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ री स्वर आता है तो वह हमेशा अयादि संधि कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। गय धन अक गायक। पांचवा और अंतिम संधि है वृद्धि संधि। इसकी ट्रिक है ए प्लस सी। इसमें हमेशा ए स्वरों के बाद यदि सी स्वर आएगी तो वह वृद्धि संधि कहलाती है। इसमें अ आ के बाद यदि ए ओ बड़ा ओ आता है तो वह हमेशा वृद्धि संधि कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सदा धन एव सदैव। दोस्तों ये थी
इस वीडियो की बेस्ट ट्रिक स्व संधि को पहचानने की। अब हमारे पास लास्ट में एक शब्द बचता है कविंद्र। तो दोस्तों आप मुझको ये कमेंट करके बताइए कि कविंद्र कौन सी संधि का शब्द है। यदि यह गलत है या सही है तो कैसे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और नई ट्रिक के साथ।